Welcome students. Now we are going to start second question of first exercise of rational number. Now second question is write the additive inverse of each of the following. Now we have to find the additive inverse of 2 upon 8. Means now we have the question what should be added to 2 upon 8 to find the additive identity. And we know that additive identity is 0. So means हम 2 upon 8 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, मीन्स हमें 0 मिले. तो 2 अपॉन 8 में हम क्या ऐड करेंगे, -2 अपॉन 8. 2 अपॉन 8 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 8 प्लस और माइनस क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और हमें 0 मिलेगा. सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 8 इज -2 अपॉन 8. सो आई विल write additive inverse in short AI. Additive inverse of 2 upon 8 is -2 upon 8. इसी तरह यहाँ पर जो रेशनल नंबर है वो है -5 upon 9. मीन्स हम -5 upon 9 में क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, मीन्स हमें 0 मिले. तो इसमें हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, तो हम इसमें ऐड करेंगे 5 अपॉन 9. ये ऑलरेडी माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस कैंसिल होके क्या होगा, 0. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 अपॉन 9 इज 5 अपॉन 9. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे -6 अपॉन -5. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस लिया हुआ है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब दोनों और तरफ माइनस लिया हो तो ये कैंसिल होके यहाँ पर रह जाएगा 6 अपॉन 5. अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 5. मीन्स 6 अपॉन 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले. तो हम क्या ऐड करेंगे, 6 अपॉन 5 में हम -6 अपॉन 5 ऐड करेंगे. मीन्स additive inverse of 6 upon 5 is -6 upon 5. अब हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन -9. सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो नेगेटिव साइन है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, ये हमेशा न्यूमरेटर में होता है. तो ये जो एक्चुअल रैशनल नंबर है यहाँ पर वो होगा -2 अपॉन 9. अब हमें -2 अपॉन 9 का एडिटिव इनवर्स बताना है. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बस इसमें जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा. -2 अपॉन 9 का एडिटिव इनवर्स होगा +2 अपॉन 9. तो इन दोनों को कैंसिल करने पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. इसी तरह 19 अपॉन -6. अब यहाँ पर भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है, तो ये जो माइनस का साइन है ये हमेशा न्यूमरेटर में होता है. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि -19 अपॉन 6 का हमें एडिटिव इनवर्स बताना है. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -19 अपॉन 6 इज, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 19 अपॉन 6. तो जब भी कभी आपको एडिटिव इनवर्स बताना हो किसी भी रैशनल नंबर का तो सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा. जैसे 2 अपॉन 8 का एडिटिव इनवर्स हुआ -2 अपॉन 8, -5 अपॉन 9 का एडिटिव इनवर्स हुआ 5 अपॉन 9, -6 अपॉन -5. एक्चुअल में ये रैशनल नंबर होगा 6 अपॉन 5. माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 अपॉन 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -6 अपॉन 5. इसी तरह 2 अपॉन -9 इसे हम लिखेंगे -2 अपॉन 9 और -2 अपॉन 9 का एडिटिव इनवर्स होगा 2 अपॉन 9. अब यहाँ पर है 19 अपॉन -6, तो ये होगा -19 अपॉन 6 और इसका एडिटिव इनवर्स होगा 19 अपॉन 6. तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इसमें फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 11 अपॉन 15. सबसे पहले वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 11 अपॉन 15. मीन्स हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये समझते हैं
कि यहाँ पर हमें कोई भी, जैसे कि हमें यहाँ ये दिया गया है माइनस एक्स, मीन्स हमें कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है और हम उसे नेगेटिव में लिखेंगे, फिर नेगेटिव को फिर से नेगेटिव में लिखेंगे और उसके बाद जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो सेम वही नंबर होगा। तो और इसके लिए हमें उसने x की वैल्यू भी बताई है, x इज इक्वल टू 11/15, मीन्स हम x की जगह 11/15 पुट करेंगे, माइनस 11/15। और जब हम इसे, यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस और माइनस प्लस होंगे, तो ये माइनस 11/15 बन जाएगा पॉजिटिव 11/15 और यही हमारा राइट हैंड साइड में x है। तो इस तरह से ये वेरीफाई होता है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को नेगेटिव बनाते हैं और फिर उसको नेगेटिव करते हैं तो हमें फिर वही सेम रैशनल नंबर मिलता है। तो इस तरह से ये हमने वेरीफाई किया। अब इसका सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -13/17। अब यहाँ देखिए इसमें ऑलरेडी एक और माइनस दिया हुआ है, तो हमें x की जगह -13/7 लिखना है। मीन्स सबसे पहले आप लिखिए -13/17, फिर ये x है, x का हम नेगेटिव करेंगे और फिर इन सब का फिर से एक बार और नेगेटिव करेंगे। तो इसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो हम नंबर शुरू में लेकर चले थे कि क्या हमें वापस वही नंबर मिलता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में, ये इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, अगर हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस और माइनस बनेगा प्लस और ब्रैकेट में -13/17। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस, प्लस और माइनस जब हम ये वाली ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है -13/17। तो इसलिए ये जो ओरिजिनल नंबर था वही हमें फिर से मिला, तो इसलिए x इज इक्वल टू -13/17। तो इस तरह से ये वेरीफाई होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग and the first rational number is 13. If we write 13 in rational number form, then it will be 13/1. We can write 13 as 13/1. This is the rational number. Now we have to find the multiplicative inverse. Now the question is by which number we should multiply this rational number to find multiplicative आइडेंटिटी। मीन्स इस रैशनल नंबर को हम किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। मीन्स हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले। तो ये ऑब्वियस है कि हम इसे 13/1 को 1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 1/13। सो 1/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -13/19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -13/19। मीन्स नाउ द क्वेश्चन इज कि हम -13/19 को किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -13/19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इनवर्स से इंटू -19/13। 19 से 19 कैंसिल होगा, 13 से 13 और हमें मिलेगा -1 इंटू -1। -1 इंटू -1 इज 1। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली। तो इसका मतलब -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -19/13। नाउ थर्ड पार्ट इज 1/5। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5? 1/5 को जब हम 5/1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5/1। Now next part is we have to find the multiplicative inverse of -5/8 into
-3/7. Now first of all we will find out the solution of these two rational numbers. Now these are in multiplication, -5/8 into -3/7, and this will be numerator will be multiplied by numerator and denominator will be multiplied by denominator. Now here is -5 multiplied by -3. Now 5 into 3 is 15, and multiply of minus and minus will be positive, and multiply of 8 into 7 is 8 7 the 56. Now we have to find out the multiplicative inverse of 15/56. So the multiplicative inverse of 15/56 is 56/15. Only then we can find multiplicative identity, that is 1. So the multiplicative identity of multiplicative identity of 15/56 is 56/50. Multiplicative inverse of a rational number or a fraction is also called reciprocal. Means multiplicative inverse को ही हम reciprocal भी कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट है -1 into -2/5. Now we have to find out the multiplicative inverse of -1 into -2/5. Again we will solve these rational numbers, and the multiplication of these two rational numbers will be 2/5. 2/5 का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स हमें बताना है. तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/2, and this will give us 1. So the multiplicative inverse of 2/5 is 5/2. Now there is last part of this question is we have to find the multiplicative inverse of -1. And now multiplicative inverse of -1 is -1 itself. If I make it rational number, then the reciprocal of -1 is 1/-1, and it will be again -1. So the multiplicative inverse of -1 is -1. तो ये फोर्थ क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का. अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. दिस इज द fifth question of exercise 1.1, and this is the first part. Here it is written, name the property used in the multiplication in each of the following. Means ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है. तो हम यहाँ देख रहे हैं -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, या अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -4/5 से तो हमें सेम वही नंबर मिलता है. तो जब हमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर -4/5 को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब नेक्स्ट पार्ट है 13/17 into -2/17 is equal to, this is 7, -2/7 into 13/17. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई है और इसमें
यहाँ इसके सामने ऑर्डर्स को चेंज किया गया है, मीन्स a इंटू बी को लिखा गया है b इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब -19/29 को इसके मल्टीप्लीकेशन इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब 29/-19 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 से मल्टीप्लाई होने पर हमें सेम नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और अगर किसी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल रहा है तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 5th क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और याद रखिए मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। टिल देन बाय बाय।